नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। गढ़वाल सांसद व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के पैतृक गांव सीरो समेत अन्य गांवों को जाने वाली सड़क अपनी खस्ता हाल को बयां कर रही है। ग्रामीण बीते लंबे समय से सड़क की दुर्दशा सुधारने के लिए सड़क डामरीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की ओर से इस तरफ ध्यान आकर्षित नहीं किया गया, जिससे कि ग्रामीणों और टैक्सी चालकों की समस्या यहां हर रोज बढ़ती जा रही है। दरअसल गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत के पैतृक गांव सीरो समेत बौसाल भेटी कलजीखाल मोटरमार्ग और पिपला टेका मोटरमार्ग की खस्ताहाल से ग्रामीण खासे परेशान हैं। सड़क पर बने हुए गड्ढे दुर्घटनाओं को निरंतर न्योता दे रहे हैं, जबकि टैक्सी चालकों के वाहन भी सड़क से गुजरने पर खराब हो रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि जिले में सड़कों की हालत सुधारने और सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत सड़कों पर क्रैश बैरियर समेत अन्य सुधार के लिए शासन ने अब तक 72 करोड़ की धनराशि मिल चुकी है, जिससे खस्ताहाल हो रही सड़कों की मरम्मत हम जो लोगों से किराया लेते हैं या जो भी हमारी बुकिंगें हैं, हमारा उससे ये गाड़ी का खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता है। रोज़ के रोज़ कई दिन किसी के पट्टे टूट जाते हैं, किसी के बुश कट जाते हैं इन खड्डों में। तो हम तो बहुत परेशान हैं। हमें शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि शीघ्र ही इस कार्य को शुरू किया जाए और ये रोड सही की जाए। हमारी मुख्य समस्या रोड की समस्या है। हमारी जो सड़क है वो बहुत खस्ता हाल में है और इस सड़क पर चलने में जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और विगत 15-20 सालों से ये स्थिति हो रखी है कि सड़क जब भी बनती है तो कुछ समय बाद वो टूट जाती है और फिर हालत जस के तस हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक बार इस सड़क को अच्छी तरह से बना दिया जाए, इसका सही ढंग से डामरीकरण किया जाए, जिससे कि यहाँ क्षेत्र से बाहर जो लोग रहते हैं, प्रवासी हैं, वो भी गांव की तरफ आएं और इस क्षेत्र का विकास हो। क्योंकि बिना सड़क के किसी भी क्षेत्र का विकास संभव नहीं है और बिना अच्छी सड़क के सड़क का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी सड़क का होना बहुत आवश्यक है। जब सड़क की हालत अच्छी होगी तो लोग तब इस तरफ आएंगे, गांव की तरफ आएंगे और कुछ न कुछ विकास गांव का। इस बार के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि लगभग 72 करोड़ रुपए हमें रोड्स की सरफेस इंप्रूवमेंट या जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं जो हमें कवर करने हैं उसके लिए मिले और क्रैश बैरियर्स लगाना या डेलीमीटर्स और वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें करने में लगवाना स्टार्ट करेंगे। गुरदौरी इंजीनियरिंग कॉलेज में लगभग 250 आउटसोर्स कर्मियों ने वेतन व्यवस्थित करने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। शनिवार को आउटसोर्सिंग कर्मियों ने कहा कि उन्हें पहले वेतन पीआरडी के तहत प्राप्त होता था, अब उन्हें ठेकेदारी प्रथा के तहत आउटसोर्स कंपनी के जरिए लिया जा रहा है, जिससे कि उनका वेतन पहले से बहुत कम हो गया है। नाराज आउटसोर्स कर्मियों ने कॉलेज संस्थान में गेट बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया और वेतन व्यवस्थित करने की मांग शुरू कर दी। आउटसोर्स कर्मियों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल मौके पर तैनात रही। वहीं आउटसोर्स कर्मियों ने मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन से बात भी की, लेकिन अभी तक उसका हल नहीं निकल पाया। हमारी मांगे ये थी डायरेक्टर साहब से कि कुछ दिन पहले हमें ठेकेदारी में रखा गया था, ठेकेदारी के बाद हमें पीआरडी के माध्यम से रखा गया था। पीआरडी की जो दरें थी 570 रुपये के दर के हिसाब से हम लोगों को वेतन वितरण किया जाता था और अचानक 1 तारीख से हम लोगों को ठेकेदारी प्रथा पे फिर वापस पुनः लिया गया है, जिसका जो मंथली जो उसका मानदेय दिया जा रहा है वो 8,000 के 6 से 8,000 के बीच में हमें दिया जा रहा है, जो कि जिसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है। अगर नहीं देखो, अभी तो मेरा मजबूरी है कि मैं जो भी काम करूँगा वो शासन के निर्देश पर करूँगा। मैंने अभी जो प्रपोजल यहाँ पे पुट अप किया है वो माननीय मंत्री जी या माननीय सेक्रेटरी साहब के अनुमोदन पे किया है, ठीक है। मैं उस पर कुछ भी आगे पीछे चेंज नहीं करता हूँ। हाँ, इनका जो इनसे जो वार्ता हुई है, ठीक है, ये लोग कह रहे हैं कि हमें पीआरडी के रेट पे 570 के हिसाब से दिए, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे जो IRG स्रोत है उसमें कितना पैसा है, तो उसमें हमारे अकाउंटेंट साहब काम कर रहे हैं। अगर बात पे उसमें बन जाता है तो ये प्रपोजल फिर मुझे माननीय मंत्री जी के पास में और सेक्रेटरी साहब के पास ले जाना पड़ेगा। सर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, अगर अलाउ कर देते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं, उतना सोर्स हमारे पास में, तो आई थिंक मुझे भी और शासन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जनपद चमोली में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वेक्षण करते हुए हालातों का जायजा लिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष
महेंद्र भट्ट व थराली विधायक भूपाल राम टंटा भी उनके साथ मौजूद रहे। हवाई सर्वेक्षण के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार अतिवृष्टि से पूरे प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। चमोली जनपद में आपदा प्रभावित क्षेत्र नारायणबगड़, थराली, देवाल तथा ग्वालदम में आज एरियल सर्वे किया गया। अनेक स्थानों पर भूस्खलन, जमीन व मकान धंसने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। परिसंपत्तियों व फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अधिकारियों को अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस विषय पर केंद्र सरकार से वार्ता भी की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ है। आपदा पीड़ितों के हर संभव मदद की जाएगी। थराली के आसपास का क्षेत्र, ग्वालदम के आसपास का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों का अभी एरियल सर्वे किया है और अब यहाँ चूँकि अधिकारियों से भी बात हुई है, जिला प्रशासन के लोगों से भी, हमारा यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी स्थिति सामान्य हो और जो आपदा के हमारे प्रभावित हैं उन सभी को मदद हो, उनकी सहायता हो, क्योंकि इस बार की आपदा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अनेकों स्थानों पर भूस्खलन, मकानों का धंसना, मकान टूट जाना, पुल टूट जाना, जनहानि, पशु हानि, फसलों की हानि हुई है और इस पर केंद्र से भी हमने बात की है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी स्थितियों को सामान्य किया जाए, जनजीवन सामान्य किया जाए, लोगों की मदद की जाए। उस काम को हम लोग कर रहे हैं और लगातार जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और प्रयास है कि जल्दी से जल्दी, चूँकि बरसात जैसे ही समाप्त होती है, पुनर्निर्माण और जो निर्माण से संबंधित काम है, मरम्मत के काम है, वो तत्काल करेंगे। हिंदुस्तान अखबार द्वारा चलाए जा रहे हिमालय बचाओ अभियान के तहत शनिवार को सतपुली के आसपास के विद्यालयों में 2000 से अधिक छात्र छात्राओं व शिक्षकों ने हिमालय प्रतिज्ञा ली। इसके साथ ही हिमालय के संरक्षण और हिमालय को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण को शुद्ध बनाने का भी संकल्प लिया। इस दौरान नगर पंचायत सतपुली के अंतर्गत राजकीय आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज सतपुली, सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, ग्रीन पब्लिक स्कूल, मॉडल पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, जनता इंटरमीडिएट कॉलेज इंदिरापुरी, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज खैरासेन, जनता इंटरमीडिएट कॉलेज रमाडांग, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बड़खोलू, राजकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय सीरों, प्राथमिक विद्यालय सैनार, जनता इंटर कॉलेज लियाखाल सहित अन्य विद्यालयों में छात्र छात्राओं व शिक्षकों ने हिमालय प्रतिज्ञा ली। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा हिंदुस्तान अखबार की इस पहल की सराहना करते हुए बताया कि 1 सितंबर से 9 सितंबर तक प्रतिदिन प्रार्थना सभा में छात्र छात्राओं और शिक्षकों द्वारा हिमालय प्रतिज्ञा ली जाती है, जिससे कि हिमालय बचाओ अभियान को आगे बढ़ाया जा सके। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए